नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 1 जुलाई से शुरू हो रहा नया श्रम कानून, क्या रहेगा काम का समय? केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से नए श्रम कानून को लागू करने की योजना बना रही है। अगर इसे लागू किया जाता है तो कार्यालय के काम के घंटे, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ योगदान और हाथ में वेतन के महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जबकि कार्यालय के घंटे और पीएफ योगदान में वृद्धि की संभावना है एवं हाथ में वेतन आनी कम हो जाएगी। सरकार जल्द से जल्द 4 नए श्रम संहिताओं के एक सेट को लागू करने के लिए काम कर रही है। सरकार का मानना है कि नए श्रम कानूनों से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुजुर्गों को 60 के बाद हर साल मिलेगी 36,000 रूपए पेंशन। जाने क्या है सरकार की स्कीम। अगर आप बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं, तो यह खबर आपके काम की है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आप 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक हर महीने जमा कर बुढ़ापे में हर महीने 3,000 रूपए पेंशन पा सकते हैं। बिना इंटरनेट के भी देख सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज शाम 10वीं का रिजल्ट घोषित करने की तारीख जारी कर सकता है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए फोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए मैसेज बॉक्स में RAJ10 टाइप कर स्पेस दें और रोल नंबर दर्ज कर 56766750 पर सेंड करें। फोन पर रिप्लाई के तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव, राजस्थान में लगभग 50% विधायकों ने डाले वोट। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। 11 बजे तक करीब 50% विधायक अपने वोट डाल चुके थे। विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि लगभग 50% मतदान हो चुका है। पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है। कुल 200 विधायक वोट डालेंगे। चुनाव लड़ रहे 5 उम्मीदवारों में कांग्रेस के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार निर्दलीय है। मतदान शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना शाम 5 बजे तक होगी। राजस्थान में फिर तेजी से बढ़ा कोरोना, 2 की मौत। देश भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। पिछले 10 दिनों में पूरे देश में केसों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान में भी कल कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट से जारी रिपोर्ट में देखें तो पिछले राजस्थान में कल कुल 71 केस मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 50 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 411 पर पहुंच गई है। राजस्थान में कल सबसे ज्यादा 34 केस जयपुर में मिले हैं। प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान में सक्रिय। आज 12 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना। बीते कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। मानसून के आगमन से पूर्व प्री मानसून के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है। इसका असर बीते दिनों राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर देखने को मिला। हल्की बूंदाबांदी होने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने का दौर शुक्रवार तक जारी है। पिलानी, कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा में मौसम बदला हुआ नजर आया। जयपुर मौसम केंद्र ने 11 से 13 जून के बीच प्रदेश के 12 जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। अब लघु किसान भी खुदवा सकेंगे फार्म पॉन्ड। लघु किसान है, उनके लिए सरकार ने राहत दी है। अब कम भूमि वाले किसान भी सरकार की खेत तलाई योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने फार्म पॉन्ड भूमि की सीमा इस बार भी कम कर दी है। ऐसे में कम भूमि वाले किसानों को राहत मिली है। अब वे भी खेत पर पॉन्ड बनवाकर बारिश के पानी का संग्रहण कर सकेंगे। सरकार की ओर से कम भूमि वाले किसानों को भी अनुदान दिया जाएगा। करीब 1.25 बीघा भूमि में भी पॉन्ड बनवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 2 तरह के पॉन्ड बनाए जाते हैं, जिसमें एक कच्चा और दूसरा प्लास्टिक शीट वाला शामिल है। जौ के भावों में गिरावट, गेहूं हुआ तेज। माल्ट कंपनियों की मांग कमजोर पड़ने से जौ के भाव में नरमी का रुख देखा जा रहा है। मंडियों में जौ की कीमतें वर्तमान में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बोली जा रही है। लिहाजा जौ के भावों में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि उत्पादक मंडियों में जौ की दैनिक आवक पूर्व के मुकाबले 25% से कम हो रही है। किसानों के पास जौ का स्टॉक लगभग नगण्य बताया जा रहा है। इसी बीच भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा करने और यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद उत्पादन घटने की आशंका के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव उछल गए हैं।
हज के लिए प्रदेश का पहला जत्था रविवार को होगा रवाना। हज 2022 के सफर के लिए प्रस्थान स्थल जयपुर के बजाय अब दिल्ली हो गया है। इससे प्रदेश से जाने वाले हज यात्री परेशान हैं। 3 दिन पहले दिल्ली पहुंचने के लिए निजी खर्च पर यात्रियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही थकान आदि भी सफर से पहले होना तय है। यात्रियों को 12 जून को सऊदी के लिए उड़ान भरनी है। यात्रियों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यात्रियों ने कहा कि उड़ान यदि जयपुर से होती है तो उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर तेजी की आशंका। कच्चे तेल के दाम $124 प्रति बैरल के पार पहुंचने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ने की आशंका गहराई गई है, क्योंकि कच्चे तेल के दामों में उछाल के बाद भारत को महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदना होगा, जिससे देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जिससे न केवल आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा बल्कि महंगाई में भी इजाफा होगा। हालांकि शुक्रवार को तेल कंपनियों ने लगातार 20वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।